नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है लर्निंग टू लेट गो इन लाइफ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जो हम सबको सीखना चाहिए, विशेषकर हम मेल्स को, बिकॉज वी आर फोर्स्ड टू लेट गो थिंग्स मेनी अ टाइम्स इन आवर लाइफ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये लर्निंग टू लेट गो एंड वाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, लेटिंग गो मीन्स चीज़ों को जाने देना। कोई चीज़ आप पकड़ के रखना चाहते हो बट वो आपको कष्ट दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा सोच लो कि आपके आपके हाथ में एक ग्लास था, ठीक है। आप उससे पानी या कुछ भी पी रहे थे और उस ग्लास में क्रैक आ गया है, और जो जो कांच के टुकड़े हैं वो आपके हाथ में चुभ रहे हैं जितना आप उसको पकड़ते हो। तो इससे क्या होगा? आपको तकलीफ़ हो रहा है, आपका हाथ कट रहा है, खून बह रहा है। ऐसे में अगर आप उसको जितना पकड़ के रखोगे उतना ही आपको दर्द होगा। देन यू शुड लेट गो ऑफ द ग्लास। दैट इज़ लेटिंग गो। लाइफ में अब इसको कैसे रिलेट करते हैं ये जानते हैं। तो काफ़ी एरियाज़ हैं लेटिंग गो के जहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट विथ वाइफ, गर्लफ्रेंड या वो वाले, even with other people. It can be a friend who is a toxic one whom you need to let go. It can be your own family members, maybe your parent, maybe your brother, sister. It can be anything. So learning to let go relationships, number one. Learning to let go of your toxic blood sucking job. It takes the soul out of you, right? Then learning to let go of bad habits, clinging on to old memories. It can be anything. your something materialistic that you are holding, जो जो आपको तकलीफ दे रहा है लेकिन आपको उससे लगाव है। मे बी आपका खटारा बाइक, आपका खटारा कार, आपका या मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हो सकता है जो आपको छोड़ देना चाहिए लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको लेट गो करने आना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की लेटिंग गो की, वो है रिलेशनशिप्स। सपोज़ करिए आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो। आप लोगों का स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला एंड इट वाज ऑल गुड, ठीक है। आप बहुत खुश थे, खुशी खुशी आप लोगों ने एक दूसरे को प्यार किया, रिलेशनशिप में आए, मे बी शादी कर लिया। बट आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम वो जो है आपको चुभने लगा, वो रिलेशनशिप। चीज़ें सही नहीं हैं, आपको दुख तकलीफ़ हो रहा है, सालों से आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो बट वो हो नहीं रहा है। जितना आप उसको मतलब ठीक करने की कोशिश करते हो उतना ही वो आपको दर्द देता है। जस्ट लाइक दैट ब्रोकन ग्लास, वो आपके हाथ में चुभता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, दिल पे पत्थर रखो एंड यू शुड लेट गो दैट रिलेशनशिप, लेट गो ऑफ दैट गर्ल, लेट गो ऑफ दैट गाय। यू नो आपका कोई फ्रेंड है, मेरे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड था, 16 साल का रिलेशनशिप था कॉलेज का, ठीक है। 10 साल का एक फ्रेंड था, 12 साल का, उसका रिलेशनशिप था। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था बट इतना टॉक्सिक हो गया था उनके साथ। किसी को घोस्टिंग करने का आदत, किसी को है ना निगेटिव बिहेवियर करने का आदत है, जिनसे मैं तंग आ गया था। उनको बोलता था कि भाई ऐसा मत कर मत कर मत कर, बट वो नहीं सुनते थे। तो अल्टीमेटली क्या किया? इफ़ यू कैनॉट चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन। आई लेट देम गो। एंड वेन दिस टॉक्सिक नेगेटिव पीपल्स आर आउट ऑफ योर लाइफ, जब ऐसे लोग आपके लाइफ से चले जाते हैं, बिलीव मी, आप बहुत टाइम स्पेस अपना बचाते हो जो आप अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। जहाँ आपको खालीपन जो है आपको इनिशियली आएगा कि क्या करें, बट देन स्लोली यू विल हैव समथिंग टू ऑक्यूपाई एंड मीनिंगफुल फॉर दैट टाइम और द मनी दैट गोज़ बिहाइंड दोज पीपल इन योर लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे लेट गो तो आप डिप्रेस्ड होगे, परेशान हो जाओगे और यहाँ तक कि सुसाइड तक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा डाइवोर्स जो हो रहा है, ठीक है, अगर मैं उसको बचाने की कोशिश करता अपनी शादी को वगैरह वगैरह को, द टॉक्सिक रिलेशन विथ माई वाइफ, तो कुछ भी हो सकता था भाई। हो सकता है कि मतलब कि मैं लाख कोशिश करता, टेम्पोरली मेरी बीवी के साथ चीज़ें ठीक होती और फिर वही प्रॉब्लम आते, ठीक है। ऐसा करते 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 टाइम निकल जाता, अल्टीमेटली शायद हमारा रिलेशनशिप सुधरता नहीं, शायद आई वुड गिव अप एंड पिक द अदर पाथ, राइट? सो letting go is very important. When you say goodbye to the current relationship or the current situation, then there is a chance that a new hello can come up, right? And for that you need to be bold and brave. हो सकता है हेलो ना भी मिले, तो क्या हो गया? आप कम से कम इस टॉक्सिक सिचुएशन से तो निकल रहे हो। यू कैनॉट लिव लाइफ लाइक दैट। सो यू नीड टू लर्न टू लेट गो ऑफ पीपल।
देन हो गया आपका जॉब, झंडू जो आप काम कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपका सोल आपका क्रश हो जा रहा है, ईएमआईज के तले दबे हो वगैरह वगैरह सब कुछ चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। तो ऐसे में आप क्या करोगे? उस जॉब को छोड़ोगे नहीं, हाँ मजबूरी का नाम लोगे? आपको बोल्ड और ब्रेव हो करके और कैलकुलेटर रिस्क ले करके वो जॉब छोड़नी ही पड़ेगी, राइट। अब जब आप ऐसा करते हो तो आप ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलते हो, टॉक्सिक लोगों से दूर होते हो, एंड यू मेक वे फॉर अदर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अदरवाइज वो गुड थिंग्स कभी नहीं आएंगे। सो दैट इज़ द थिंग, आपको लेटिंग गो करने आना चाहिए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप्स हो, ये दोनों जगह पे। और कुछ पॉइंट्स हैं, लेट मी जस्ट गो थ्रू फ्यू पॉइंट्स। हाँ, तो पर्सनल आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है क्योंकि आप स्ट्रेस से बच रहे हो, एंजाइटी से बच रहे हो। रिलेशनशिप्स, जब आप टॉक्सिक रिलेशंस छोड़ देते हो तो आप नए अच्छे रिलेशंस बनाते हो, उनके लिए टाइम आता है। सो आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं। पर्सनल ग्रोथ होता है क्योंकि लेटिंग गो इज़ वेरी हार्ड, राइट। आपको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है अंदर से, सो दैट इम्प्रूव्स। देन आपका इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग इंप्रूव होता है ना। जो इंसान आपका सिर खा रहा था, आपको परेशान कर रहा था, अगर आप उसको लेट गो करते हो तो आपका दिमाग सही होगा ना, ठिकाने आएगा। तो यू नीड टू लेट गो। और क्या होता है? रेजिलियंस बढ़ता है। रेजिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू बी स्ट्रांग इन अ सिचुएशन जो आपको क्रश कर रहा है, जहाँ पे आपको दबाया जा रहा है वगैरह वगैरह है। तो आप ये करोगे कैसे? लेटिंग गो बहुत हार्ड होता है। पहले अपने सिचुएशन को एक्नॉलेज करिए कि हाँ भैया सिचुएशन ख़राब है, एंड क्लियरली सोचिए कि क्या मुझे इस इंसान को जाने देना चाहिए, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, या इस आदत को, या इस सामान को। इफ़ यस, देन यू मेक अ क्लियर कट डिसीजन एंड देन नेवर लुक बैक। लुकिंग बैक इज़ नॉट द ऑप्शन, ठीक है। तो पहले तो एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ आपको तकलीफ़ हो रहा है, वैलिडेट योर फीलिंग्स, एक्नॉलेज इट, एंड देन यू प्रिपेयर फॉर द प्लान, ठीक है। और लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप ग्रज होल्ड करके रखोगे। जो भी इंसान जिसने भी आपके साथ बुरा किया, चाहे जैसे मेरे केस में मेरी वाइफ या मेरे फ्रेंड्स ने, जस्ट फॉरगिव देम बट डू नॉट फॉरगेट। फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट। फॉरगिव फॉर योर ओन गुड, अगर आप फॉरगिव करते हो तो ही जो है आपको शांति होगा, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में जो है रहिए, मतलब अरे यार क्या होगा अगर मैं उसको जाने दूंगा, फिर मेरे से कौन बात करेगा, या मुझे कोई दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब सोचोगे तो नहीं होगा। अभी में आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो अभी में आपको जाने देना होगा। कल की कल सोचेंगे, अरे भाई कल तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, है ना। सोने के बाद कितने सारे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, आप डेली रात को सोते हो, कोई गारंटी है कि सारे सिस्टम और पार्ट्स आपके सही काम करेंगे एंड यू विल बी एबल टू वेक अप एब्सोल्युटली फाइन, राइट? नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको जो है करना पड़ेगा। फिर ऑब्वियसली जो भी चीज़ आप लेट गो करना चाहते हो, यू नीड टू बी वेरी श्योर कि इट इज़ नॉट सर्विंग योर पर्पस, राइट। अगर वो पर्पस सर्व नहीं कर रहा है लाइफ में, देन ऑब्वियसली यू शुड लेट इट गो। उसको पकड़ के रखने का कोई लाभ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जाननी होगी, समझनी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू लेट गो, राइट। एंड द मोमेंट you learn to let go, you will see immense growth and power comes in. You will not be begging for कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे छोड़ के मत जाओ। अब देखो कंट्रोल और पावर लाइफ का आपके अपने हाथ में आ जाता है। यू डिसाइड मुझे किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। दैट इज़ द पावर ऑफ लेटिंग गो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ लेटिंग गो एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू डू इट। एंड मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ लाइफ है। इसको सीखिए और इसको अडॉप्ट करिए अपने लाइफ में। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है 10 बार पूछिए अपने आप से, एंड व्हेन यू आर श्योर लेट इट गो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।